हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं सीडीपी का सिलेबस। सीडीपी यानी सीटेट में जो पहला सेक्शन होता है 30 नंबर का, जिसको बाल विकास के बोलते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। इसके डिटेल सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। दोनों पेपर में, पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों कॉमन सेक्शन है। यहाँ भी 30 नंबर का और वहाँ भी 30 नंबर का प्रश्न आता है। और इसमें ध्यान रखें, आप अगर 6 से 14 साल के बच्चे के एक्टिविटी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको 0 to 6 क्लास के बच्चों, 0 to 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, जिसमें पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है, और आपको 6 to 8 बच्चों को पढ़ाना है तो पेपर 2 क्वालिफाई करना है। अर्थात ध्यान रखें, आप 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के बच्चों के एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे तो सीडीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सिलेबस को और समझते हैं कि आखिर इस सिलेबस में क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। जब तक आप सिलेबस को गो थ्रू नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंटेंट क्या है और कंटेंट को किस हिसाब से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। मैं बता दूं, यहाँ अगर सीडीपी की बात की जाए तो सीडीपी पूरा सिलेबस जो है सीडीपी का, यह 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पूरा सिलेबस कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में, यानी 3 यूनिट में बटा हुआ है। जिसको एक पहला यूनिट को हम लोग कहते हैं बाल विकास। बाल विकास में जो पॉइंट है, पहला चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा की बात यहाँ पे कही गई है नहीं, यानी बाल विकास के अवधारणा एवं इसकी अधिगम से संबंध। इसके अधिगम से संबंध का अर्थ है लर्निंग प्रोसेस को समझना है, यानी इसका रिलेशनशिप कैसा है, जिसमें देखना है बाल विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा यानी किस अवधारणा पे विकास काम करता है, डेवलपमेंट काम करता है, और इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, टाइप कितने हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसके अर्थ क्या है, इसके अंतर क्या है। और अधिगम यानी लर्निंग। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत और बाल मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान का अर्थ है बच्चों की सोचने की क्षमता किस तरह कार्य करती है, ये पढ़ना है। आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चों के अधिगम पर कैसे पड़ता है, इसको डिटेल रूप में यहाँ पे देखना है। यानी हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट का प्रभाव, आनुवंशिकता का अर्थ, वातावरण एवं इसकी परिभाषा। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, समाजीकरण के सिद्धांत, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन है, सिद्धांत कौन है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 5वां सेक्शन मैं बता दूं आपको हो गया। 5वां सेक्शन की अगर बात की जाए, 5वें सेक्शन की बात की जाए तो इसमें प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और यहाँ से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बाल विकास का सिद्धांत यानी बाल विकास पर प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का क्या व्यू रहा है, क्या मत रहा है। जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है। कोलबर्ग का इनका सिद्धांत क्या है, फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। 6ठा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी हम चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं जो है यह चाइल्ड सेंटर्ड ना हो करके टीचर सेंटर होती है, लेकिन वह शिक्षा ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ
यहाँ क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की बात की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व क्या है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण को पढ़ना है। 7वां पॉइंट है बुद्धि निर्माण और बहुयामी बुद्धि, यानी बच्चों का बुद्धि निर्माण कैसे होता है। बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इंटेलिजेंस का विकास कैसे होता है, बुद्धि का विकास कैसे होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसको डिटेल रूप से पढ़ना है यहाँ पे। फिर मैं बात करूँ बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी में बुद्धि को समझना है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत को समझना है, बुद्धि परीक्षण, बौद्धिक बुद्धि और विकास। 8वां सेक्शन है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन यानी बच्चों के भाषा का विकास कैसे होता है, उनके अभिलक्षण क्या है, चिंतन और विचार क्या है, समस्या और समाधान। 9वां है सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे सामाजिक निर्माण में यानी लिंग कैसे प्रभावित करता है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव तो नहीं होनी चाहिए, और होता है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे किए जा सकते हैं, इसको पढ़ना है। 10वां चैप्टर है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता यानी शिक्षा के स्तर पर देखा जाए कि शिक्षा में बालक जो होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग पर्यावरण से आते हैं, तो उनका सोचने का क्षमता बुद्धि अलग होता है, तो उनके हिसाब से वहाँ शिक्षा देने की बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है। मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। अगर ये सब पढ़ने के बाद बच्चे को टेस्ट करने की विद्या होती है, यानी बच्चे को हम टेस्ट करेंगे कि हाँ उसका बौद्धिक विकास किस स्तर पे हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन की मैं बात करूं तो सेकेंड सेक्शन है, यानी सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। और इसमें पहला चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। क्योंकि हमारा देश जो है विविधता वाला देश है, और विविधता में विविध संस्कृतियां, विविध सामाजिक परिवेश है, और यहाँ विभिन्न सामाजिक परिवेश के बच्चे आते हैं तो उनको हमें समझने की आवश्यकता है और उनको पहचान करने की आवश्यकता है, ताकि हम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है पिछड़े, विकलांग और अधिगम से अशक्त बालकों की पहचान करने की आवश्यकता है दूसरे सेक्शन में। तीसरा सेक्शन है प्रगतिशील और सृजनात्मक। तीसरे सेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है प्रगतिशील और सृजनात्मक बालकों की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि यह पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा यूनिट है अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन अर्थात बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं सीडीपी के थर्ड यूनिट की, तो इसमें आता है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग की बात कही गई है। और इसमें पहला चैप्टर आपको है बालक कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, यानी ये पहचान करने की आवश्यकता है हमें कि बच्चे जो होते हैं इनकी सोचन क्षमता कैसे काम करती है, किस तरह सोचते हैं और वो कैसे किस तरह सीखते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, सीखते कैसे हैं, कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। जब तक हम उनके लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक उसके हिसाब से हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधि के प्रकार, यानी इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप बच्चे को टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, विधियां कैसे होनी चाहिए, किस किस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है।
तीसरा सेक्शन है बालक एक समस्या साधक और अन्वेषक के रूप में, यानी हमें पहचानने की आवश्यकता है कि अगर बच्चा जो है वह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उसको कैसे उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, इसके अवधारणाओं को समझते हैं। और इसमें बालकों में वैज्ञानिक गुणों का विकास किस के तहत होता है, इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अधिगम का अर्थ, चौथा सेक्शन है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा की बात की जाती है। वैकल्पिक अवधारणा है बच्चों में किस तरह काम करती है उसकी बात की जाती है। अधिगम का अर्थ मीनिंग ऑफ लर्निंग। उसके बाद अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। संज्ञानात्मक और सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा, संवेग से संबंधित सिद्धांत की बात की गई है। शिक्षा में संवेगों का महत्व, यानी यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी किस प्रोसेस से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और पांचवा सेक्शन मैं बता दूं यहाँ पर है, पांचवा सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संज्ञान और संवेग की बात की जाती है। संज्ञान कॉग्निशन एंड इमोशन की बात की जाती है, यानी संज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेगों से संबंधित सिद्धांत कौन कौन है, शिक्षा के में संवेगों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन की बात की गई है, टाइप ऑफ इमोशन की बात की गई है, कि इमोशन कितने प्रकार के होते हैं। छठा पॉइंट है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हम मोटिवेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिना अभिप्रेरित करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से हमको मोटिवेट करना है ताकि बच्चे लर्निंग रीडिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकें। अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा इसमें पढ़ना है आपको। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षकों के लिए प्रेरणा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन ऑफ फॉर टीचर, टीचर के लिए मोटिवेशन किस तरह का महत्व रखता है ताकि वो बच्चों को टीचिंग प्रोसेस से जोड़ सकें। सातवां पॉइंट है अधिगम में व्यक्तिगत एवं वातावरणीय कारकों का योगदान, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इन लर्निंग। लर्निंग में व्यक्तिगत इन्वायरमेंट यानी व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारक जो होते हैं ये किस तरह योगदान देते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट चैप्टर, आठवां चैप्टर है राष्ट्रीय रूपरेखा की अवधारणा, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जाती है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसमें किस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अप्रोच को अपनाया गया है ताकि शिक्षा का जो महत्व है, उद्देश्य है, उसको हम पूर्ति कर सकें। और हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से हम चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग की बात करते हैं और शिक्षा के महत्व को यहाँ समझने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। इन सब प्रोसेस से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ में है सिलेबस। इन सब सिलेबसों के हिसाब से अगर देखेंगे टोटल चैप्टर की संख्या लगभग 20 से 21 चैप्टर होते हैं। 20 से 21 चैप्टर, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप दोनों पेपर में 30-30 नंबर करने के योग होंगे। और इतना ही नहीं, और इसके अलावा जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होता है वो भी प्रश्न जब करेंगे तो वहाँ भी इसका हेल्प मिलेगा, इससे हेल्प मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे यह बेसिक पेडागोजी का बेसिक है। और चाइल्ड जितने चैप्टर हैं ये सीडीपी के चैप्टर हैं जो आपको सीडीपी में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसके पूरे चैप्टर्स हैं। साथ में पेडागोजी के भी क्वेश्चन सोल्व करने में इसकी महत्वपूर्ण महत्ता है। इसलिए अगर आप इन सब सेक्शनों पे ध्यान देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और सिलेबस के साथ ही आप आगे बढ़ें। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्लास में अलग अलग टॉपिक को अलग अलग सेक्शन के सिलेबस के साथ आऊँगा और उसको डिस्कस करूँगा ताकि
पढ़ने तैयारी करने के पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। फिर हम लोग एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का नेचर क्या है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने से उसके प्रकृति का, उसके नेचर का पता चलेगा और आपको तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।